नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। बिना देरी करे इसे डिस्कस करते हैं। देखो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, तो ये वो कमीशन होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं नेशनल लेवल पे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज एनसीडब्ल्यू? तो मैंने बोला नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इज अ कमीशन विच इज डेवलप्ड एट national level to protect right of women's rights of women's in a country known as National Commission of Women। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद NCW is a saturated बॉडी, ये एक सेचुरेटेड बॉडी है ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की, विच इज़ एडवाइज्ड गवर्नमेंट, जो कि एडवाइस करती है गवर्नमेंट को मैटर रिलेटेड टू द वुमेन्स। ठीक है, एक सेचुरेटेड बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की जो कि एडवाइस करती है मैटर, जो कि मैटर होते हैं रिलेटेड टू द वुमेन्स के टू इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, और इट इज़ अ वॉच डॉग, ये एक वॉच डॉग है विच हेल्प अस, जो कि हेल्प करता है एनसीडब्ल्यू को हमें टू प्रमोट और प्रोटेक्ट वुमेन राइट्स इन अ कंट्री, वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और इट इज़ मेड, ये बनी हुई है एज पर डिफाइंड नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990। ठीक है, ये बनी हुई है एज पर नेशनल कमीशन, जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ठीक है, और इट इज़ इस्टेब्लिश्ड, ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1992 में, बनी हुई इसके बिहाफ पे है नेशनल कमीशन वुमेन एक्ट 1990 है, और ये बनी 1992 में। ठीक है, एज पर द अबव गाइडेंस, एज पर द नेशनल वुमेन एक्ट 1990। ये बात होगी। अब बात होगी इसके ऑब्जेक्टिव क्या थी, ज़रूरत क्या थी भाई, इसको लेके आने की ज़रूरत क्या थी। तो भाई ये ज़रूरत इसकी ये थी टू रिप्रेजेंट राइट ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन के क्या क्या राइट हैं उसे बताने के लिए, टू रिप्रेजेंट, बताने के लिए राइट ऑफ वुमेन, राइट क्या है वुमेन के, टू रेज द वॉइस, रेज करने के लिए वॉइस ऑफ वुमेन। ठीक है, राइट रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले राइट ऑफ वुमेन क्या, टू रिप्रेजेंट द राइट ऑफ वुमेन। दूसरा, टू रेज द वॉइस ऑफ वुमेन, जो वॉइस है, एंड टू रिप्रेजेंट द इश्यूज ऑफ वुमेन, रिप्रेजेंट करने के लिए जो इश्यूज हैं वुमेन्स के। फिर उसके साथ जैसे कि उनका इक्वालिटी इन जॉब हो गया, डोरी हो गया, तो ये सब भी इसके अंदर आ जाएंगे। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, एक्सप्लॉयटेशन करने वुमेन के लिए फोर्स्ड लेबर, जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है वुमेन का फोर्स्ड लेबर, एज एन फोर्स्ड लेबर। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे इसको लाने के। अब इसके अंदर होते कौन कौन है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, भैया इसके अंदर एक चेयर पर्सन होता है जो कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही मतलब अपॉइंट करती है। ठीक है, तो इसके अंदर एक चेयर पर्सन होता है जो कि अपॉइंटेड होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चेयर पर्सन हो गया। 5 मेंबर होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है लॉ का रिलेटेड। ठीक है, लॉ रिलेटेड, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, जो 5 मेंबर होते हैं। और उसके बाद इसके अंदर एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके पास स्किल्स होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो, मैनेज करना हो, मतलब मैनेजेबल स्किल वाला जो बंदा होता है, ठीक है, जो सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर सके, जो मैनेजेबल स्किल वाला बंदा होना चाहिए, उसे बोलते हैं मेंबर सेक्रेटरी, जो कि अपॉइंटेड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो मैंने बता दिया एनसीडब्ल्यू की, जो कि एक कमीशन है जो कि सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल पे बनाया जाता है वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए और उनको राइट्स को बचाने के लिए, उनके राइट्स के लिए। फिर मैंने बताया आपको कि ये एक सिक्योरिटी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। तीसरा मैंने बताया आपको कि 1990 का जो हमारा नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट है उसके बिहाफ पे बना, 1992 में ये बना। फिर मैंने आपको बताया कि ये रिप्रेजेंट करता है जो राइट है वुमेन के। ठीक है, उसके राइट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके वॉइस को रेज करता है, उसके इश्यूज़ को दिखाता है, इक्वलिटी जॉब लाता है, डोरी सिस्टम्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन जो है फोर्स लेबर, उसके लिए हेल्प करता है। अब एनसीडब्ल्यू के पास जो पावर्स क्या होती हैं, सबसे पहले इनके पास पावर होती है इन्वेस्टिगेशन करने की। दे हैव पावर टू इन्वेस्टिगेशन एनी मैटर वेयर द वायलेशन ऑफ वुमेन राइट्स, जहाँ पे वायलेशन हो रहा है वुमेन राइट्स का, तो वहाँ पे जाके ये क्या नाम है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के इंटरफेरेंस कर सकते हैं। अगर कोई केस चल रहा है पहले से ही, ऑलरेडी से ही चल रहा है और उसके अंदर कुछ वुमेन्स के राइट्स का हनन हो रहा है, तो वहाँ जाके इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तीसरा, ये जेल में, किसी भी जेल में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जेल में जाके विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर कोई वुमेन है तो उसके राइट्स मतलब प्रिजर्व सही से करा जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको चेक कर सकता है। तीसरा, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर वुमेन्स राइट के लिए कर सकता है, उसमें खोज कर सकता है और अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकता है ये वुमेन्स
वुमेन राइट्स के लिए। तो ये एक कंप्लीट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट के बारे में था, जो कि 1990 में ये एक्ट आया और 1992 में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बना। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।